दोस्तों, ये बात कुछ दिन पहले उस वक्त की है जब मैं अपनी साली को बैंक का एग्जाम दिलाने के लिए उसे साथ लेकर गया था। मैं पहले अपनी ससुराल के बारे में बता देता हूँ। मेरे ससुर सरकारी कार्यालय में बाबू हैं और उनकी 2 लड़कियां हैं, एक मेरी पत्नी और एक मेरी साली। उनका कोई लड़का नहीं है। मेरी शादी को लगभग 5 साल हो गए हैं और मेरी साली आशना मेरी वाइफ से केवल 2 साल छोटी है। वो अभी भी कुंवारी है। मेरी साली बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रही थी और उसके एग्जाम का सेंटर दूसरे शहर में आया था। मेरे ससुर जी को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने मुझे फोन करके कहा, आप आशना को एग्जाम दिला लाओ, मैंने आपका और उसका बस का टिकट करवा दिया है। उन्होंने मुझे जाने का टाइम और डेट बता दी। मैं और मेरी साली एग्जाम देने के लिए बस में बैठ गए। बस में जाने के बाद पता चला कि ससुर जी ने डबल स्लीपर टिकट करवाया है। हम दोनों आराम से अपनी सीट पर लेट गए और बातें करने लगे। कुछ देर बाद बस रवाना हो गई। मैं और मेरी साली दोनों सो गए। शायद आशना को नींद नहीं आ रही थी, जबकि मैं सो गया था। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी साली मेरी तरफ मुंह किए हुए लेटी है और उसकी टी शर्ट उठ जाने से उसकी कमर दिख रही है। मैं उसे देखकर गर्म हो गया और फिर नींद का नाटक करके साली की कमर पर हाथ रख दिया। आशना ने कुछ नहीं कहा। इससे मुझ में और हिम्मत आ गई। मैंने धीरे धीरे उसकी कमर को पकड़कर उसके ऊपर एक पैर को भी रख दिया। अब मैं बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। मुझे डर भी लग रहा था कि ये कहीं फट न पड़े। फिर अचानक साली ने करवट बदल ली और वो अपने चूतिड़ मेरी तरफ करके सो गई। मैं फिर से डर के मारे रुक गया। कुछ देर बाद साली ने अपने चूतिड़ मेरे लमन से टच कर दिए। मैंने सोचा कि शायद आशना जग रही है और वो भी गर्म हो गई है। फिर मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचा तो वो मेरे और करीब आ गई। अब वो मेरा कड़क होता लमन महसूस कर सकती थी। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और उसके बूब्स पर हाथ रखकर उन्हें मसलने लगा। इस पर भी जब आशना ने कोई विरोध नहीं किया तो मैं समझ गया कि साली भी चुदवाने के लिए तैयार है। मैंने बिना देरी किए उसकी पैंटी में हाथ डाल दिया। हाथ अंदर गया तो पता चला कि उसकी चूती पहले से ही गीली है और पलटकर लिप किस करने लगा। आशना ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। मैंने उससे कहा, अब तो सब हो गया, आंखें खोल लो। उसने कहा, मुझे शर्म आ रही है। मैंने उसको धीरे धीरे सहलाना शुरू किया तो वो बहुत गर्म हो गई। वो बोली, जीजू मुझे जन्नत की सैर करा दो। मैंने भी बिना देर किए उसकी चुवती में उंगली करना चालू कर दिया। वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी और चुवती बह रही थी। बस में होने की वजह से हम समभक्ष नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि साली फर्स्ट टाइम समभक्ष कर रही थी। यदि वो चिल्लाती तो मामला गड़बड़ हो सकता था। दूसरी समस्या ये थी कि चुवती से खून निकलने से भी कुछ समस्या हो सकती थी। ये सोचकर हम दोनों 69 के पोजीशन में आ गए। मैंने उसके पजामे को घुटनों तक नीचे कर दिया। उसने काले रंग की पैंटी पहन रखी थी। मैंने जैसे ही उसकी पैंटी को नीचे किया, मुझे उसकी गोरी चुवती के दीदार हुए। उसने चुवती की झांटें साफ कर रखी थी। उसकी गोरी चुवती पर नीली लाल रक्त वाहिकाएं दिख लग रही थीं। उसकी चिकनी चुवती देखकर मैं पागल हो गया, लेकिन बस में क्या कर सकता था। मैंने धीरे धीरे उसकी चुवती को चाटना शुरू किया तो साली भी पगलाने लगी। वो मेरे सिर को अपनी चुवती में दबाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मेरे लमंड को अंडरवेयर से बाहर निकाला तो देखकर घबरा गई। उसने तत्काल लमंड छोड़ दिया। मैंने चुवती से मुंह हटाकर पूछा, क्या हुआ, केला क्यों छोड़ दिया? वो बोली, जीजू आपका तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, बड़े से तो मज़ा भी ज़्यादा आता है। वो बोली, तो दीदी को तो बहुत मज़ा आता होगा। मैंने उससे कहा, अब ये केला तेरी दीदी के साथ साथ तेरा भी हो गया है, तुझे भी ये खाने को मिलेगा। अभी तू इसे चूस कर मुझे भी मज़ा दे। उसने मेरे लमंड को चूसना शुरू कर दिया। रहा था और वो मेरे लमंड के साथ आंट को भी चूस रही थी। थोड़ी देर बाद हम दोनों फ्री हो गए। कुछ मिनट बाद बस किसी ढाबे पर रुकी तो हम दोनों अपने हाथ मुंह साफ करके वापस आकर सो गए।
मुझे नींद आ गई थी, लेकिन मेरी साली अभी भी नहीं सोई थी। जब मैं सो रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई छेड़ रहा है। जैसे ही मैं जागा तो मैंने देखा कि मेरी साली मेरे लमंड को सहला रही थी। मैंने कहा, नींद नहीं आ रही क्या? उसने कहा, अभी मुझे आपने लमंड दिया ही नहीं तो नींद कैसे आएगी? मैंने कहा, सुबह तक रुको, होटल में चलकर खूब सेमक्स करेंगे। लेकिन वो बोली, मुझे तो अभी चाहिए। मैंने कहा, अभी तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, अगर खून बाहर आ गया तो क्या करेंगे? लेकिन वो नहीं मानी और मेरे लमंड को सहलाती रही। धीरे धीरे मैं भी गर्म हो गया और लमंड भी सलामी देने लग गया। अब मैंने कहा, अभी कॉन्डम भी नहीं है। उसने कहा, आप अपना पानी मेरे मुंह में छोड़ देना। इस तरह से जब वो नहीं मानी तो मैंने उसके लोअर और पैंटी को नीचे किया और उसके दोनों चूतीड़ों के बीच में से लमंड को उसकी चूती की फांकों के बीच सेट कर दिया। फिर जैसे ही मैंने अपने लमंड को उसकी चूती पर रगड़ा तो उसकी माँ चुद गई, दर्द भरी आवाज निकल गई। मैंने कहा, चुप रह, कोई सुन लेगा। वो चुप हो गई। मैंने फिर से अपने लमंड को धीरे से उसकी चूती में डाला तो उसकी चूती बहुत गर्म थी। चूती गीली होने की वजह से मेरा दाब लगने से आधा लमंड अंदर चला गया। उसने, ओए मम्मी मर गई, जीजू रुक जाओ, कहा। जब उसने रुकने के लिए बोला और कहा, बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं रुक गया। उसकी चूती बस में किसी भी तरह से चुद नहीं सकती थी। लफड़ा होने के 100% चांस थे। जब खुद उसको अपनी चूती में हुए दर्द से इस बात का एहसास हुआ तो वो भी समझ गई कि पहले बार लमंड चूती में लेना हंसी खेल नहीं है। इससे चूती फट सकती है और मामला बिगड़ सकता है। वो अब मान गई कि अभी चुदवाई नहीं करनी है, बस ऊपर ऊपर से रस झाड़ना ठीक है। उसने लौड़े को मुठ मारनी शुरू कर दी और मैंने उसकी चूती में उंगली करना शुरू कर दी। कुछ देर में हम दोनों झड़ गए। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि एग्जाम होने के बाद दोनों मिलकर फुल नाइट सेमक्स करेंगे। उसके बाद हम दोनों सो गए। दूसरे दिन उसने एग्जाम दिया और होटल में वापस आ गए। शाम को वापसी की टिकटें थीं तो मैंने कैंसिल करवा दी और ससुर को फ़ोन करके बता दिया कि हम लोगों की बस छूट गई है और अब हमारी टिकट अगले दिन की हुई है। ससुर के बाद मैंने अपनी पत्नी को भी बता दिया। फिर एक होटल में मैंने कमरा बुक किया और साली को उस होटल में रोककर मैंने साली की चुदवाई को सुहागरात के जैसे मनाने का प्रोग्राम बनाया। के लिए एक शादी का जोड़ा लेकर आया और उसे सुहागन बनाने वाला सारा मेकअप का सामान भी लाया। साथ ही मैंने उसके लिए एक सोने की अंगूठी भी ले ली। फिर कुछ फूल आदि भी ले लिए। ज्यादा फूल लाना जरा गड़बड़ हो सकता था और होटल वालों को भी शक हो सकता था, तो मैंने कम फूल ही लिए। बाद में मैं वापस होटल आने लगा तो नीचे से ही मैंने एक वेटर से कमरे में अंगूठी छोड़कर सारा सामान भिजवाया और साली को फोन करके कहा, सामान भेज रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी सुहागरात है। वो शर्मा गई। कुछ ही देर में उसके पास सामान पहुंच गया और वो कमरा सजाने के साथ साथ खुद को भी दुल्हन के जैसे सजाने संवारने लगी। मैंने भी होटल के बार का रास्ता पकड़ा और वोदका के 2 लार्ज पैग अंदर पेल लिए। अब मैं कमरे में जाने का इंतजार करने लगा। मैं वर्जिन टीन साली XXX करने के लिए बेताब हो रहा था। तभी साली का फोन आया, जीजू कहाँ रह गए, मैं रेडी हूँ, आप आ जाओ। मैंने कहा, आज जीजू नहीं बुलाओ डार्लिंग, जानू बुलाओ ना। वो हंसती और पत्नी के अंदाज में बोली, अजी सुनते हो, आपकी बड़ी याद आ रही है, किधर रह गए, जल्दी से आओ ना। पापा कसम, उसके इस अंदाज से मैं अंदर तक हिल गया और मैंने एक चुम्मी लेते हुए कहा, बस जान, अभी हाजिर हुआ, तुम्हारी याद में कुछ ले रहा था। वो बोली, क्या ले रहे थे जान, मुझे भी तो बताओ। मैंने कहा, तू पीना पसंद करे तो तेरे लिए भी ले आऊं। वो बोली, आज तो हम तेरे हो गए सनम, जो मर्जी पिला दो, बस आ जाओ और कमरे को बस धक्का दे देना। आपकी जोरू आपकी सुहाग सेज पर आपका इंतजार करती मिलेगी। मैं उसकी इस बात से अंदर तक खुश हो गया। फिर मैंने उसकी पिला दो वाली बात पर ध्यान दिया तो समझ गया कि बंदी दारू पीने की बात समझ गई है और खुद भी पीने की बात कर रही है। मैंने वोडका का एक हाफ पैक कराया और कमरे की तरफ चल दिया। जाते समय मैंने एक काम शक्ति बढ़ाने वाली गोली का सेवन किया और लमंड खड़ा करके कमरे के बाहर आ गया। कमरे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। अंदर नीले रंग की धीमी रोशनी थी और मेरी साली नीले रंग की धीमी रोशनी में नीले रंग का ड्रेस पहनी हुई सेज पर दुल्हन के जैसे घुटने मोड़कर बैठी थी। उसने लंबा सा घूंघट लिया हुआ था। मैं बेहद खुश था। मैंने उसके करीब बैठकर उसका घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो मादक आवाज में बोली, मुंह दिखाई नहीं दोगे जी। झट से मैंने अपनी जेब से उसके लिए ली हुई सोने की अंगूठी निकाली और उसकी अनामिका में पहना दी। फिर दुल्हन के लिबास में सजी हुई अपनी साली का घूंघट उठाकर देखा। वो गजब माल लग रही थी। मैंने धीरे से उसके होंठों का बोसा लिया तो उसके मुंह से आह निकली और हम दोनों की जुबानें
एक दूसरे से लड़ने लगी। कुछ ही देर में वो मेरे आगोश में एकदम नग्न थी। मैंने देर न करते हुए साली के साथ 69 किया और चूप्ती को एक बार झाड़ दिया। मेरा लमंड पत्थर हो गया था। मैंने सोचा कि इसको ज्यादा दर्द न हो तो इसे एक पैग पिला देता हूँ। मैंने उससे ये कहा तो वो फिल्मी अंदाज में बोली, जो चाहे पिला दो मेरे सरताज, आज आपकी लौंडी आपके सामने हर तरह से बिचने को तैयार है। तब मैंने 2 पैग बनाए और एक उसे पिला दिया। दूसरे पैग मैंने उसकी चूचियों और चूप्ती पर डाल डालकर पी लिया। अब उसकी टांगे फैलाकर मैंने अपने मूसल को उसकी चूती की दरार पर सेट कर दिया और बिना कुछ कहे उसकी चूती में लंड पेल दिया। वो चिल्लाती तब तक मैंने उसके मुंह को दबा दिया था और बिना रुके 4 धक्के मारकर लंड को पूरा अंदर पेल दिया था। वर्जिन टीन साली की चूती की सील फट गई थी और खून बहना शुरू हो गया था। कुछ ही देर बाद साली ने घरवाली बनकर मुझे चुदवाई का मजा देना शुरू कर दिया था। उस रात मैंने साली को 4 बार चोदा। सुबह के 4 बजे तक चुदवाई समारोह चला था। उसकी चूती सूजकर कचौड़ी बन गई थी और वो बुखार में तपने लगी थी। मैंने उसे दवा की गोली दिया और हम दोनों चिपक कर सो गए।